नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है और स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी देखिए फिलहाल बिहार एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है। बिहार एसएससी में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जितना भी हम क्वेश्चन डेली करवाते हैं वो आप लोग चाहें तो स्टेट का कोई एग्जाम हो उसमें बना सकते हैं, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। मैथ और रीजनिंग का डेली वीडियो लाते हैं, तो वो दोनों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो हमारा पूछा गया। आप लोग चाहिए तो इसका बहुत सारा तरीका है। त्रिकोणमिति का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि हल्का क्वेश्चन, लेकिन अगर लॉन्ग पे बनाने जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन आप लोग को हम बताएंगे कैसे आप लोग शॉर्ट में बना लीजिएगा, वो देखिएगा। बहुत सारा तरीका वीडियो अपलोड भी है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, कुछ तरीका बता चुके हैं। वही तरीका लगा के अभी हम लोग आंसर को निकालने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 7/13। तो पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले आप लोग को बताते हैं फालतू तरीका, वो भी आप लोग को पसंद आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। फिर बताएंगे आप लोग को फॉर्मूला भी, लेकिन बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से है उसका भी रीज़न तो नहीं बता पाएंगे, टाइम लग जाएगा। लेकिन आप लोग को हम पहले बेसिक बताते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 7/13 दिया है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। साइन थीटा को मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब L बटा कर्ण की। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले याद करते हैं, लाल कक्का पर याद करता है ना बच्चा लोग। तो लंब बटा कर्ण माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का हम लोग A से लिखते हैं लाल कक्का की भी याद करने के लिए, K से कर्ण बराबर 7/13। इधर मानिए भिन्न का घटा करते हैं तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, K 13। तो L माइनस A बराबर कितना होगा, 7/13। अब बोलिएगा कि सभी इसी तरीका पे बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। बहुत क्वेश्चन इस तरीका पे, यहाँ पे तो मानिए ट्रिपलेट दिया हुआ है इसलिए तो हम तरीका बता रहे हैं ना। अगर नहीं दिया रहता तब क्या करते, तो एक सिंपल तरीका बताएंगे जो सब क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ पता चल गया हम लोग को, क्या नीचे में यहाँ K है, यहाँ पे नीचे में 13 है, मतलब कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो अब मानिए ये त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हमारा जो भी होता है त्रिभुज का ही खेल होता है, ठीक है, त्रिभुज का ही खेल होता है। ये जो त्रिभुज है ये, इसमें से पहले मिटा लेते हैं जो पुछड़ी उछड़ी निकला हुआ है। हाँ, जो त्रिभुज है इसमें कर्ण का मान कितना, 13, तो कर्ण का मान 13। अब ये दोनों को घटाते हैं तो कितना होता है 7 आता है। ऐसा त्रिपलेट आप लोग पढ़े होंगे जब त्रिकोणमिति क्लास 10th में भी, तो वहाँ से भी याद होगा। त्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके कौन सा ऐसा मान होता है जिसमें इस दोनों का अंतर आता है 7 आता है। तो हम लोग को पता है, अगर मानिए इसको 12 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं, या फिर इसको 12 इसको 5, तो हमारा क्या जाता है, इस प्रकार से बन जाता है। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 7 ही है ना, तो बिल्कुल देखिए दोनों का अंतर भी 7 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का अंतर 7 दिया हुआ है, दोनों का अंतर भी 7 दिया हुआ है, ठीक है। मान प्लस में है इसीलिए आधार को हम क्या लिए हैं, छोटका। देखिए आधार छोटका लिए हैं ना, देखिए माइनस में आधार था तो आधार को छोटा कर लिए। अब देखिए इस प्रकार से सेट भी बैठ गया। आप लोग चाहें तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर होगा। देखिए बैठ गया ना। तो अब हमसे डायरेक्ट पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो अब देखिए नीचे में तो 13 होबे करेगा, नीचे में 13 किस में है, एक इसमें है एक इसमें, यही दोनों हो सकता है, ये दोनों तो पहले ही रद्द हो गया। नीचे में 13 क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा के नीचे में भी कर्ण आता है, कॉस थीटा के नीचे में भी कर्ण आता है, कर्ण का मान है 13, तो 13 तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर पूरा निकालना चाहते क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का कहते हैं लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 बटा कर्ण कितना है 13, अब प्लस ये क्या होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5/13, तो 5/13 भिन्न का जोड़। इसको अगर हम करते हैं, फिर इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका भिन्न का जोड़ अगर करते हैं दोनों को, तो नीचा में 13 आ जाएगा, भिन्न का जोड़ आप लोग कीजिएगा, 12 5 17, कितना आ जाएगा 17/13। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 17/13। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है, आ गया होगा। अगर मानिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या इतना लंबा टाइम लेंगे, तो बिल्कुल नहीं लेंगे। एक और तरीका है, वो क्या तरीका है सर जी, तो वो देखिए हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अगर समझ में आए तो ताली बजाइएगा, वो घर में ही
सुन लीजिएगा बजा के, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो किसी से पूछ के देखिएगा। इस लेवल का एसएससी का क्वेश्चन है, सच में एसएससी के लेवल का क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसका देखिए सोचने पर आधारित था, आप लोग को हम बताए हैं। अब देखिए इसी को हम लोग, अब देखिए एक तरीका बच्चा को हम बताते हैं, जब हम भी पढ़ाते थे क्लास 10 का तो बताते थे। ए एक्स मानिए इस प्रकार का अगर समीकरण आ गया, ए एक्स प्लस बी बाई बराबर मानिए कुछ भी दे दिए हम लोग, ए एक्स प्लस बी बाई बराबर एम मिलन, ठीक है, एम दे दिए। और इधर से इसका उल्टा बी वाला एक्स के साथ है तो बी एक्स, और साइन प्लस है तो इसका उल्टा साइन क्या होता है माइनस, ए दे देंगे बाई के साथ है, ए बाई बराबर अगर एन है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, अगर आप लोग चाहें तो साइन थीटा कॉस थीटा में भी हम प्रूव कर देंगे। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है वो देखिएगा, वो हमारा बनता है, ठीक है। तो बनता क्या है बच्चा को बताते हैं। देखिए यहाँ पे ए है तो ए और बी है तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुना क्या होता है, एक्स है ना, एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यही अगर त्रिकोणमिति में लगाते हैं, अब देखिए, ठीक है, इतना समझिए, इतना समझ गए। ये हमारा क्या होता है तरीका होता है, वो क्या होता है आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हम कैसे ये निकाले हैं, आखिर है क्या चीज़ ये, वो सभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और हम समझा भी देंगे बहुत जल्द। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, दिया हुआ क्या है साइन, देखिए दो ही चीज़ है नहीं, यहाँ भी देखिए तो, ठीक है, यहाँ वाला एक यहाँ मानी कॉस के पास लिख दिया होगा, यहाँ वाला एक यहाँ लिख दिया होगा, और साइन माइनस था तो प्लस है, मतलब साइन क्या है उल्टा पुल्टा है। यहाँ भी देखिए प्लस था माइनस तो साइन है, तो क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए कौन सा इसके आगे में एक है ना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके आगे में एक है, इसके आगे में एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा दो, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक क्या हो जाएगा दो, तो दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो गुना एक करेंगे तो यही रह जाएगा। क्या आ गया इधर, इधर सिर्फ दो आ गया बराबर, ठीक है। आप लोग हम डायरेक्ट फार्मूला भी याद करवा देंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको लिखा हुआ छोड़ देते हैं। हाँ देखिए दो बराबर, उधर क्या बच गया एम स्क्वायर माइनस ई प्लस एन स्क्वायर, तो ये तो मेरा एम इसको माने थे, तो एम स्क्वायर क्या करेंगे 49/169 अब प्लस एन स्क्वायर, एन का मान हमको तो निकालना है, इसका बराबर क्या होगा तो एन स्क्वायर, लेकिन हमको एन स्क्वायर नहीं एन निकालना है। यहाँ से देखिए आप लोग एन का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो इससे पहले जितना आया था उतना ही आएगा। दो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये दो माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा 49-169 बराबर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर किए तो कैसे करेंगे, 169 गुना 2 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 1 8 बाकी 132 1 33 माइनस 49/169 बराबर n, तो यहाँ से घटा इतनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट भी है ना तो 289 आ जाएगा, इसको घटाते हैं अगर तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 17 बटा नीचे में क्या है 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, कितना आ गया 17/13। देखिए 17/13 है ना इसमें भी, लेकिन ये तरीका आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी आया था कितना डायरेक्ट 17/13 आया था, इस तरीका से भी और इस तरीका से भी बनाए तो 17/13 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो माफ बहुत लंबा बता दिए हैं, माफ़ कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन था, लेकिन ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बताने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, टाइम खिंचा गया इसी में, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर ख़राब लगा किसी को इतना लंबा खींच दिए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या मतलब ई वाला संख्या ज्ञात करना, इस अनुपात वाला संख्या। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा क्या करता है जो 8वां से पढ़ ले आता है, क्या बहुत अच्छा भी तरीका है 3 2 5 5 4 सॉरी 3 2 5 5 10 से करके वो निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे बोला है इसके तीनों के वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग करेंगे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 3 9, 4 का
9 प्लस 2 का 4 प्लस 5 5 का 25, दोनों को इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इस सभी को जोड़ के कितना हो गया 38। तो 38 अनुपात का स्क्वायर है, क्योंकि वर्गों का अनुपात था, अनुपात का सभी के वर्गों का अनुपात दिया हुआ था, सभी के इसके वर्ग बराबर कितना है 1862 है। कितना है 1862 है। ठीक है, तो पूछा है बीच वाली संख्या, तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1862 बटा 18, काटेंगे तो 9 से 9 दूना 18, इसको काटेंगे तो 9 का 9 दूना 18, 0 9 ही होगा 38 है यार, 18 कहाँ है बाक मिलन, क्या करते हो भाई मिलन, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 38 आया था अभी जोड़े थे, तो ठीक है जोड़ लीजिएगा आप। 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 अब प्लस 25 25, ठीक है 38 आएगा, हम 9 गलती से लिख दिए थे, बटा कितना है 38। इसको अगर काटते हैं तो आप लोग काट पीट के देख लीजिएगा, 19 दूना 38, इसको काटेंगे तो 19 नामा 71 से, तो 19 नामा 171 और 19 अठे 152, दूसरे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो आर स्क्वायर का जो मान है वो 49 निकल गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 7 होगा, माइनस 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि संख्या है एगो। ठीक है, संख्या जो है वो हम नहीं लेते हैं माइनस में, क्योंकि बोला है अनुपात है। ठीक है, अब देखिए पूछा है बीच वाला संख्या, आर का मान निकल गया, आर का मान निकल गया ना। अब देखिए हमारा आंसर निकलेगा, बीच वाला जो संख्या था वो किस अनुपात में था 2 के अनुपात में था, उसका वर्ग किए तब तो 4 हुआ था, उसका वर्ग का दिया था इसलिए वर्ग किए थे, वर्ग नहीं रहता नहीं तभी तो आर स्क्वायर हुआ था। लेकिन हमारा संख्या क्या था 2 अनुपात में था, 1 अनुपात का मान 1 रेशियो का मान 7 हो गया, तो 2 रेशियो का मान 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा 14, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 को संख्या का जब एवरेज निकाला गया तो देखा गया कि संख्या क्या गो है, संख्या जो है वो 12 गो है, इसका एवरेज जब देखा गया AVG तो एवरेज देखा गया तो 48 पता चला। ठीक है, 12 संख्याओं का एवरेज क्या है 48 है। ठीक है, इस प्रकार का सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, गुना बेला भी। अब आगे बोला है कि प्रत्येक, क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए, अगर मानिए बोलता है कि प्रत्येक संख्या को 11 से गुना किया जाए तब क्या करते, तो सब तरीका भी बताएंगे, बस इत्मीनान से बने रहिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा, चाहे प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए या प्रत्येक संख्या को 10 से बढ़ाया जाए, कुछ भी बोले, प्रत्येक संख्या को x से बढ़ाया जाए या फिर प्रत्येक संख्या को 10 बढ़ाया जाए या प्रत्येक संख्या में 10 से गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या को 10 से भाग किया जाए या फिर प्रत्येक संख्या को 8 से घटाया जाए, कुछ भी बोले, तो अगर प्रत्येक संख्या का बात कर रहा हो तो हम लोग डायरेक्ट एवरेज में भी वही काम कर लेंगे। ठीक है, नया एवरेज पूछा है ना, तो नया एवरेज क्या होगा, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 11 घटा रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे एवरेज में 11 घटा लेंगे। तो प्रत्येक संख्या में 11 घटाने के बाद एवरेज जो भी निकलेगा वो हमारा यहीं से पता चल जाएगा। तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा 37। तो प्रत्येक संख्या में अगर 11 घटाते हैं प्रत्येक संख्या में तो एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि अरे बढ़ाया जाए बोला है, अगर घटाने का बात होता तो 37 होता, लेकिन बढ़ाने का बात बोला है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, जोड़ के बढ़ा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी संख्या को 11 से बढ़ाया जाए तो नया औसत जो होगा वो 59 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। मतलब 3/7 का 5/9 से जो अनुपात होगा ना, वही अनुपात इसमें से कौन एक संख्या होगा उसका अनुपात और 1/27 का सेम होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस दोनों के बीच कितना का अनुपात है। क्या क्या है 3/7 का मतलब क्या होता है गुना, अनुपात कितना 5/9 का अनुपात 5/9। यहाँ से काट के देख लेते हैं, 3 तिया 9 कितना आ गया, ऊपर में हमारा 5 है, नीचे में 5 7 कितना 21, कितना अनुपात आ गया, जो अनुपात हमारा आ गया है वो आ गया है 5/21। कितना आ गया है 5/21। इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा,
5:21। अब 5:21 ही होगा संख्या का अनुपात किसका, इस संख्या का और एक संख्या का, इसमें से कौन सा, तो ऑप्शन से करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो पहला का पता चल गया, इसका तो निकल गया। अब इसका और एक कोई संख्या का कोनो इसमें से अगर हम 5/9 ले लेते हैं तो 1/27 यही है, इसी का करना है। इससे वह जिसका इससे 1/27 से मान लेते हैं पहला से 5/9 से, तो 5/9 करेंगे तो कटेगा नहीं ना, तो मतलब 5:21 नहीं ना आएगा। ऊपर में तो 5 आ रहा है, नीचे में ज़्यादा आ रहा है, 21 नहीं आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 1/27 तो होगा ही होगा। अब देखिए हम दूसरा ऑप्शन लेके चेक कर लेते हैं। 1/35 लेंगे तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1/35 लेके क्या फ़ायदा, नीचे में ही आएगा, ऊपर में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो 1/35 भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। 45/7 होगा, लेके देखते हैं, हो सकता है कि हो जाएगा कि ऊपर में कुछ ना कुछ है, तो काट के देख लेते हैं कितना आता है। इसको काटेंगे अगर तो 9×3 = 27, 9×5 = 45। देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे देखिए 7 था और यहाँ पे क्या कि 9 लिख लिया, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 है। तो ऊपर में कितना बच गया, देखिए तो ऊपर में कितना बच गया, 5, और नीचे में 7×21 कितना आ गया, देखिए तो बराबरी आ गया ना। इसका जो अनुपात था उस वही अनुपात निकला इसका और इसके साथ, किसके साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, किसके साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। ये एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया प्रश्न 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी करवाए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।